लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर बताया था और रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे जो कि क्लास 8 से रिलेटेड थी। आज हम लोग रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग बोर्ड पे आते हैं। रेशनल नंबर है जिसमें बोला गया है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर ग्रेटर इन दिस गिवन पेयर। और ये सारे क्वेश्चन है, इस पेयर में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे जानेंगे सबसे बड़ा कौन है। पहले क्वेश्चन के अनुसार हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला सॉल्यूशन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3/9 और 0। इसके अनुसार ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये कह रहा है। ठीक है, हम लोग आते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 1 जा, या इसके थ्रू 3 1 जा 3, 9 0 जा 0। हमारा बड़ा किधर है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, नीचे से ऊपर, तो इस साइड लिखे, बीच में वर है, ये इधर गया तो हम लोग इस साइड लिखे। बड़ा कौन है, 3 इस साइड है ना, तो 3/9 ग्रेटर देन 0। 3/9 बड़ा है, ठीक है। अभी मान लीजिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। -2/5 और 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो -2/5 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे देखिए, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 को 2 × 1 ये आया, मल्टीप्लाई किया, इधर देखिए, और 5 × 0 ये आया, तो ये -2, ये है 0, ठीक है। -2 और 0 बड़ा कौन है, स्वाभाविक है 0। 2/5 ग्रेटर देन 0, बड़ा कौन है 0, ठीक है। आइए हम लोग इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, नीचे से स्टार्ट किया है। देखिए नीचे से स्टार्ट किए हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो 3 × 1, 3 को 1 से गुना किया, ये ऊपर गया है तो इस साइड 3 × 1, इस साइड हम लोग 3 लिखे। अब ये इधर से जा रहे हैं 9 × 0, यहाँ लिखे 9 × 0 इस साइड, ठीक है। ये 0 इस साइड, 9 × 0 इस साइड लिखे। ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 9 × 0 इस साइड आया। तो देखिए 3 इस साइड है ना, तो इस साइड का वैल्यू क्या था, ये 3/9, 3/9 इस साइड का वैल्यू था, और उस साइड का वैल्यू था 0/1। तो इस दोनों में पहले इधर का वैल्यू 3 आया, इधर का वैल्यू 0 आया। ये इस साइड का कौन वैल्यू था, 3/9, तो 3/9 बड़ा है। इसी तरह सेम इसी तरह हम लोग क्वेश्चन किए, नीचे से ऊपर 2 × 1 किए और 5 × 0, ठीक है। तो इसको किए तो -2 और 0, और माइनस माइनस में जो होते हैं ना सबसे बड़े होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। इसी तरह हम लोग जाएंगे, सबसे छोटे -1 -2 -3 सबसे छोटे, यहाँ 0 सबसे बड़ा है, ठीक है। 0 सबसे बड़ा है। तो यहाँ देखिए 5 × 0 0, यहाँ देखिए बोला गया है, तो ये इधर का वैल्यू -2 आया, इधर का वैल्यू 0, इधर का वैल्यू के लिए कौन सा अंक था, 0 था। ये देखिए ये था ये अंक 0, 0 बड़ा है, और इधर के वैल्यू के लिए -2 को लिए कौन था, -2/5 ये था, तो 0 भरा है। अब इसी तरह हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5/4 और 1/4, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए नीचे से ऊपर की ओर गुना करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर गुना करेंगे, नीचे से ऊपर की, तो 5 × 4 इधर किए, और इधर के लिए मान डैश दे देते हैं, इसमें ग्रेटर देन लेस देन, और इधर से हम लोग गुना किए इस साइड से नीचे से ऊपर की ओर, तो 4 × 1, यहाँ आया -20 डैश डैश डैश, इधर आया 4। अब बड़ा कौन है, तो माइनस वाले सबसे छोटे होते हैं, माइनस वाले जितने में जो माइनस है सबसे छोटे होते हैं। बड़ा कौन है, 4। ये 4 किस साइड का डिजिट था, इस साइड का, 4 इधर है, इस साइड कौन सा क्वेश्चन था, 1/4, और ये 20 इस साइड है, तो ये किसका क्वेश्चन था, -5/4 का, ठीक है, 5/4 का। तो ये बड़ा कौन है, 1/4, 1/4 बड़ा है, ठीक है।
आइए हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कौन है? थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? ये -2/7 और -1/7, इसमें बड़ा क्या है? देखिए दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, तो स्वाभाविक है कि हाँ, डिनोमिनेटर अगर बराबर है तो हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं, तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ये -2/7 में ये बड़ा -1/7, ठीक है। -1/7 ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। अब देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं, इधर क्या है? देखिए इधर नीचे से गुना किए -14 आया, और डैश 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 इधर से गुना किए -7 आया, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो बड़ा है, सबसे बड़ा अंक में माइनस है तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा अंक पे माइनस है तो वो सबसे बड़ा कहलाएगा। देखिए 14 पे सबसे बड़ा अंक है, इसमें माइनस है तो सबसे छोटा कहलाएगा। सबसे छोटे अंक पे माइनस है तो कौन कहलाएगा? सबसे बड़ा कहलाएगा, तो ये बड़ा है। तो -7 का कौन क्वेश्चन था? ये वाला इस साइड 7 आया था ना, तो -1/7 था, ये इधर हो गया। 14 का क्वेश्चन -2/7, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है 5 नंबर, -1/2 और -1, इसमें बड़ा कौन है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो अभी ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए -2 हाफ है, इधर है -1, तो डैश डैश -1, तो बड़ा कौन है? स्वाभाविक है -2 बड़ा, -1/2 ये हाफ बड़ा है, सबसे छोटा में माइनस है, ये सबसे बड़ा में माइनस है, सबसे बड़ा में अगर माइनस हो तो सबसे छोटा कहलाता है, और सबसे छोटा में माइनस हो तो वो सबसे बड़ा कहलाता है। सबसे छोटा में माइनस हो तो सबसे बड़ा कहलाता है। अब इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। देखिए इसे ऐसे 1 किए, -1 इधर आया, और इसको नीचे से ऊपर गुना किया तो -2 इधर आया। इसमें देखिए सबसे छोटा में माइनस है, सबसे छोटा में माइनस है तो ये बड़ा है, सबसे छोटा में माइनस है। ये किसका क्वेश्चन था? -1 इधर से नीचे से गुना किए थे ना, तो ये इस साइड आया, इस साइड लिखे हम लोग, इस साइड लिखे माइनस, इसका 1/-2 का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इधर से हम लोग गुना किए तो ये 2 × 1, तो इस साइड लिखे -2, ये किसका क्वेश्चन था? -1 का। ये बड़ा कौन है? ये है, ठीक है, समझ में आया? अब इसी तरह हम लोग 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? -4/3 और -8/7, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये देखिए -4 × 7, ठीक है, डैश डैश डैश। अब यहाँ से इधर 3 × 8, गुड, -8, ये 28 आ गया, डॉट डॉट, इसमें 8 3 जा 24, -4। मैंने कहा था सबसे छोटा अंक में अगर माइनस हो तो वो सबसे बड़ा कहलाता है। ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा अंक में देखिए 28 सबसे बड़ा है, इसमें भी माइनस है तो ये सबसे छोटा कहलाएगा, और सबसे छोटा अंक में अगर माइनस है सबसे बड़ा कहलाएगा, सबसे बड़ा कहलाएगा। ये क्वेश्चन इस साइड है तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? -8/7, और इसका क्वेश्चन क्या होगा? -4/3। बड़ा कौन है? -8/7, ठीक है। आइए हम लोग 6 6 नंबर सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर पे आता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4/-3 और -7/10 बड़ा कौन है इसमें? तो हम लोग इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 10, ठीक है। अब यहाँ डॉट डॉट कर दिए। अब इसको माइनस, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, -3 × -7, ठीक है। यहाँ 40 आया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या है? माइनस माइनस कट गए, यहाँ 21 आया। तो बड़ा कौन है भाई? तो अभी क्या, ये भरा है, 40 भरा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस थे, यहाँ 4 थे, सिर्फ 4, ये बड़ा है तो ये किसका था? 4/-3 बड़ा -7/10, बड़ा कौन है? ये 40 किसका क्वेश्चन था? 4/-3 का, और 21 किसका क्वेश्चन? -7/10 का, तो बड़ा कौन है? -4/3। अब इसी तरह हम लोग 8 पे आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन कौन है? ये है, 4/-3 और 7/10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको तो 4 × 10, ठीक है। अब इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया, डॉट डॉट,
-7 इंटू -3 यहाँ हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन आ गए, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। आ जाते हैं हम लोग 9 नंबर पे, सेम क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, इसे छोड़ देते हैं। देखिए हम लोग 9 नंबर पे आते हैं, -8/9 और -9/10 आ जाते हैं। देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -8 बाय, इधर देखिए एरो इस तरह से मल्टीप्लाई, एरो इधर है, इधर वैल्यू लिखेंगे। 8 इंटू 10, अब देखिए इसका इधर से मल्टीप्लाई, एरो उधर, उस साइड वैल्यू लिखेंगे, 9 इंटू -9 इस साइड वैल्यू लिखेंगे। इसमें हो जाएगा 80, इसमें हो जाएगा -81। तो बड़ा कौन है? अगर मैंने बोला था माइनस में अगर छोटा वैल्यू पे है माइनस, तो वो बड़ा कहलाता है। यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, तो बड़ा कौन कहलाता है? वो बड़ा कहलाता है। अगर बड़ा वैल्यू में माइनस है तो सबसे छोटा कहलाता है। तो ये क्वेश्चन किसका था? -80 इस साइड है, तो क्वेश्चन किसका था? -8/9 का, ये वैल्यू बड़ा है। और 81 किस इस साइड का है? तो -9/10, ये बड़ा है। ठीक है, आते हैं 10 नंबर पे क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है -2/3 -2/3 और -5/8 बड़ा कौन है? हम लोग इसी तरह हम लोग इसको ऐसे करेंगे पूरा, तो -2 इंटू 8 करेंगे, डॉट डॉट डॉट। अब इस तरह इसको गुणा करेंगे 3 इंटू -5, अब -16 आ गया इधर, डॉट डॉट डॉट, इधर हो गया -15। तो बड़ा कौन है? स्वाभाविक रूप से आप लोग, अब मैंने खुद बताया था, बड़ा डिजिट में अगर माइनस हो तो सबसे छोटा, और छोटा डिजिट में माइनस हो सबसे बड़ा कहलाएगा। तो ये बड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका था? -5/8 का, इस साइड है, इस तरफ वैल्यू है, तो ये इसका क्वेश्चन है। और इस तरफ का वैल्यू का क्वेश्चन ये है -2/3। तो बड़ा कौन है? -5/8। ठीक है, इसे हमें, हाँ, इसी तरह आपको बनाना है ग्रेटर वैल्यू अगर चुनने के लिए, गिवन पेयर अगर दिया क्वेश्चन, इसी तरह आप लोग ग्रेटर वैल्यू निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, तो ऐसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ में आए, और हमें बताइएगा। कुछ भी दिक्कत हो तो हमें बताइएगा कमेंट्स के थ्रू, तो मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी तरह से आपको बता सकूँ। ठीक है, और वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे नेक्स्ट वीडियो में।